प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कन्नौज से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही। कन्नौज के हसेरन कस्बा के निजी गेस्ट हाउस में MLC प्रत्याशी के लिए क्षेत्रीय विधायक ने भाजपा नेताओं और समर्थकों के साथ बैठक की है। भाजपा MLC प्रत्याशी भानुदत्त द्विवेदी के लिए भाजपा विधायक कैलाश राजपूत ने बैठक की है, जिसमें VDC सदस्य, ग्राम प्रधान, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें MLC प्रत्याशी भानु द्विवेदी को जिताने के लिए वोट भी मांगे गए हैं। तिरवा विधानसभा भाजपा विधायक कैलाश राजपूत ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी को वोट दें। कार्यक्रम में MLC चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह, कन्नौज भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद सिंह, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह, तमाम भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। और कानपुर में शहर के बड़े उद्योगपति पर जानलेवा हमला हुआ है। गंगा बैराज पर लूट के इरादे से उद्योगपति की कार पर फायरिंग की गई है। गंगा बैराज पर पुलिस की सक्रियता की पोल खुल गई है। इस हमले के बाद योगी सरकार ने अपराधियों को नहीं, पुलिस का कोई खौफ है। योगी सरकार में अपराधियों को थोड़ा भी पुलिस का खौफ नज़र नहीं आ रहा है। हाई प्रोफाइल मामले के बावजूद दिखी पुलिस की लापरवाही। सीमा विवाद में उलझी रही है बिठूर और कोहना थाना की पुलिस। पूरी रात गंगा बैराज पर होता रहा है आवागमन और कमिश्नर ने दिए थे हर चौराहे पर जांच करने के आदेश। तो आपको बताते चले कि एक बड़े कारोबारी पर यहां पर हमला हुआ है, कार में फायरिंग हुई है। लूट के इरादे से ये फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। 2 थाने की पुलिस ये डिसाइड नहीं कर पाई कि किस थाना क्षेत्र का मामला है और इसी में पुलिस उलझी रही है। जबकि योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की पोल खुलती हुई नजर आई है। गंगा बैराज का ये पूरा मामला है, जहां पर शहर के बड़े उद्योगपति पर जानलेवा हमला हुआ है। गंगा बैराज पर लूट के इरादे से उद्योगपति की कार पर फायरिंग हुई है। गंगा बैराज पर पुलिस की सक्रियता की पोल खुली है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश गौतम जुड़ रहे हैं। मुकेश गौतम, एक बड़ी लापरवाही पुलिस की भी देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस यहां पर यह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर किस थाना क्षेत्र का मामला है। इसी में पुलिस उलझी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी सामने निकल कर आ रही है कि कानपुर के सबसे बड़े उद्योगपति की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। लूट के इरादे से हमला किया गया है, ये बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आपको सत्यम जी बता दें कि जिस प्रकार से कल रात में जो व्यापारी थे वो अपने व्यापार से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी 4 लोग जो हमलावर थे वो लूट के इरादे से उन्होंने उनकी गाड़ी पे गोली चलाई। उसके बाद जो है फिलहाल जब तक का लोग आते आते जब तक का वो कोई हमलावर फरार हो गए थे मौके से। तभी सूचना पर मौके जब पुलिस आई तो पुलिस में आपको यही बता दें आपको कि जो मेन जो गंगा बैराज का जो पुल है वहाँ पर हमेशा जो है सन्नाटा रहता है, जिसकी वजह से जो अपराधी होते हैं बेखौफ तरीके से बिल्कुल वहां पर घूमा करते हैं कि किस प्रकार से कोई वहां से निकलेगा तो उनको हमला करके उनको लूट को बता को दे सकते हैं। तभी जब पुलिस को फोन किया गया सूचना पे तो आपको पता है कि बिठूर पुलिस भी आई थी मौके से, थाना कोना की पुलिस आई थी। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी मांग को बता दूं कि पुलिस बोलेंगे कि मेरे थाना अध्यक्ष में, मेरे थाना अंतर्गत में नहीं आता है। बहुत बड़ी ये पुलिस की है कि एक अपराधी खुलेआम नाम है तो खुलेआम घूमते हैं। इसके बावजूद भी जो पुलिस होती है, पुलिस के बोलती है कि हमारे जो है हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आती है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश।
और लखनऊ में सपा एमएलसी प्रत्याशी पर मुकदमों की बौछार हो गई है। शिल्पा प्रजापति समेत परिवार पर केस दर्ज हुआ है। एक के बाद एक कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुकदमों की बौछार एक होने लगी है, ये मान लो। सपा प्रत्याशी पर मुकदमों की बौछार हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा एमएलसी प्रत्याशी पर मुकदमों की बौछार हुई है। शिल्पा प्रजापति समेत परिवार पर केस दर्ज हुआ है। एक के बाद एक कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुकदमे हो रहे हैं दर्ज। सत्ता के दबाव में मुकदमे हो रहे हैं दर्ज। हम लोग प्रचार प्रसार भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना है सपा प्रत्याशी का। तो सपा प्रत्याशी ने कई आरोप भी लगाए हैं। सत्ता के दबाव में हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाया है। और उनका कहना है कि ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं सत्ता के दबाव में। लखनऊ से एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है। थाना वजीरगंज के गुडई रोड पर भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुडई रोड पर आग लग गई है और गुडई रोड स्थित नाज कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग लगी है। कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया है और इसमें कई लोग भी फंसे हुए हैं। भीषण आग से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। आग लगने से बिल्डिंग के पास लगे बिजली के तारों से भी बड़ी आग देखने को मिल रही है। कॉम्प्लेक्स में बड़े धमाके भी हुए हैं। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स में धमाके भी हुए हैं और कई लोग इस कॉम्प्लेक्स में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गई हैं। मौके पर अमीनाबाद और वजीरगंज की पुलिस मौजूद है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। भीषण आग लगने से आसपास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मेरठ में मेडिकल फूड विभाग की ऊपर मंजिल पर आग लग गई है। बड़ी जानकारी मेरठ से, जहां आपको बताते चले कि मेडिकल फूड विभाग की ऊपरी मंजिल में आग लग गई है। आग की लपटें दूर दूर तक देखने को मिल रही हैं। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने के काम में जुट गई हैं ये गाड़ियां। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरठ की तस्वीरें हैं। मेरठ में मेडिकल फूड विभाग की ऊपरी मंजिल में आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि मेरठ में ये आग लगी हुई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेडिकल फूड विभाग की ऊपरी मंजिल में आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने के काम में जुट गई हैं। लपटें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस कदर इस कंपनी में आग लगी हुई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू जुड़ गए हैं। सोनू, आग लगने की खबर सामने निकल कर आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? सत्यम, देखिए मैं बता दूं आपको, थाना मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल हॉस्पिटल में एक फूड विभाग है, जिसमें ऊपरी छत पर कुछ हॉस्पिटल का वेस्ट सामान और स्क्रैप पड़ा हुआ था। अचानक आज सुबह उसमें एक चिंगारी से आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी और चारों तरफ वहीं धुआं छा गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है और कोई नुकसान और घटना नहीं हुई है। जी सत्यम। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सोनू खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ में एक युवक के साथ 2 लोगों ने कुकर्म किया है। परिवार ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। आरोपी के अनुसार शराब के नशे में युवक के साथ ये कुकर्म किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने
पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक युवक के साथ कुकर्म करने का मामला सामने निकल कर आया है। 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और पीड़ित युवक का कहना यह भी है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है। और चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।